एक गांव था। उसी गांव में कल्लू नाम का एक छोटा बालक और उसके माता पिता रजनी और दामोदर रहते थे। कल्लू बहुत चुलबुला था। पूरा गांव कल्लू की शैतानियों से परेशान था। अरे दामोदर, अरे ओ दामोदर भैया, तुम्हारा कल्लू बहुत परेशान करता है। आज हमारी दुकान से अंडे चुरा कर भाग गया, देखो। क्या कहा राजू भैया? मेरा कल्लू ऐसा नहीं कर सकता। जरूर किसी और बच्चे ने किया होगा। मेरा कल्लू तो बहुत भोला है। अरे दामोदर भैया, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है अंडे चुराते हुए। और जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। इनका बेटा इतना शैतान है और ये लोग हैं कि उसी की तरफदारी करते रहते हैं। अब इस कल्लू को मैं ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अरे चाचा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी दुकान के अंडे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कल्लू, मैंने तुम्हें अपनी दुकान से अंडे चुराते हुए देखा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आओ आओ चाचा, पकड़ो पकड़ो। बेटा कल्लू, आज तुम नहीं बच पाओगे। हे भगवान, एक कल्लू, क्या किया तुमने? अरे चाचा, तुम तो गिर गए। कल्लू ने नाक में दम किया हुआ है और इसके माँ बाप हैं कि इसी की तरफदारी करते रहते हैं। अरे कोई तो मुझे उठाओ। आओ आओ चाचा, मैं उठाता हूँ। लो, मेरा हाथ पकड़ो। भागो तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अरे चाचा, मैं चला गया तो यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करने आए। सोच लो। अच्छा लाओ, हाथ दो अपना। राजू कल्लू का हाथ पकड़कर उठ जाता है और कल्लू राजू को उसकी दुकान पर छोड़ आता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहाँ उसके दोस्त आराम से पेड़ के नीचे बैठे थे। अरे दोस्तों, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो यहाँ? अरे कल्लू दादा, आ गए तुम भी। आओ आओ, बैठो। अभी गज्जू लड्डू लेने गया है। तुम सही समय पर आ गए। अब तुम भी लड्डू खा सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं अपने हिस्से के लड्डू किसी को नहीं देने वाला। अरे हाँ झींगा, मैं तुम्हारे हिस्से के लड्डू तुमसे नहीं मांगूंगा। तुम आराम से लड्डू खाना, मैं तो बस लड्डू चुरा लूंगा। देखो कल्लू, मेरे लड्डू को हाथ भी मत लगाना, मैं नहीं दूंगा। अरे मेरे दोस्त, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। गज्जू को आने तो दो, सबको लड्डू मिलेंगे, चिंता मत करो। लो दोस्तों, मैं लड्डू ले आया। लाओ लाओ, सबसे पहले मुझे दो। कल्लू, पहले मैं लूंगा, वरना तुम सारे खत्म कर जाओगे। क्या कहा? लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा झींगा। अरे नहीं नहीं कल्लू, मैं तो मजाक कर रहा था। लो पहले तुम ही ले लो। गज्जू सबको लड्डू देता है और सारे बच्चे बहुत मजे से लड्डू खाते हैं और देखते ही देखते उनके सारे लड्डू खत्म हो जाते हैं। तभी ढोलू उदास हो जाता है। क्या हुआ ढोलू, तुम उदास क्यों हो? अरे लड्डू अभी आए और अभी सारे खत्म हो गए। मेरा तो मन ही नहीं भरा। हाँ, तुमने सही कहा ढोलू। काश इन लड्डू का पेड़ होता तो जब मन करता तब हम ये लड्डू तोड़कर खा सकते थे। हाँ सही कहा दोस्तों, क्यों ना हम लड्डू का पेड़ लगाएं और जब मन होगा हम लड्डू तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लड्डू के पेड़ लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो चलो, हम लड्डू का पेड़ लगाते हैं। लाओ लड्डू दो। क्या कहा? लड्डू का पेड़? लगता है तुम लोग पागल हो गए हो। लड्डू का भी कोई पेड़ लगाता है भला? झिंगा, तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता। अगर कल्लू दादा ने कहा है तो सही कहा होगा। लड्डू का पेड़ लग सकता है। चलो कल्लू दादा, लड्डू का पेड़ लगाते हैं। लेकिन लड्डू तो सारे खत्म हो गए, अब हम लड्डू कहाँ से लाएं?
झींगा के पास एक लड्डू बचा हुआ था। उससे कोई ये लड्डू छीन ना ले, इसलिए वो अपने बचे हुए लड्डू को छुपाने लगा। तभी ढोलू की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। देखो देखो कल्लू दादा, झींगा के पास एक लड्डू बचा हुआ है। लाओ झींगा, ये लड्डू हमें दो। नहीं नहीं, ये लड्डू मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। क्या कहा? ये लड्डू नहीं दोगे? लाओ, ये लड्डू मुझे दो। मेरा लड्डू छीन लिया। चलो दोस्तों, मेरे घर चलते हैं और मेरे घर के आंगन में इस लड्डू का पेड़ लगाते हैं। अरे तुम सब यहाँ? क्या हुआ कल्लू, आज फिर तुम किसी से लड़कर आए हो? अरे नहीं नहीं माँ, हम तो यहाँ बस एक पेड़ लगाने आए हैं। क्या कहा? पेड़? कौन सा पेड़? अरे माँ, हम लड्डू का पेड़ लगाएंगे। अरे पागल बच्चों, लड्डू का भी कोई पेड़ लगता है? हाँ माँ, आप देखना, हम लड्डू का पेड़ जरूर उगाएंगे। लगता है तुम बच्चे पागल हो गए हो। ठीक है, तुम लोग करो जो करना है, मैं घर में जा रही हूँ और तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। तुमने मेरा लड्डू बर्बाद कर दिया। अगर मैं उसे खा लेता तो मेरा पेट कितना खुश हो जाता। देखना, तुम लोगों का ये पेड़ कभी नहीं उगेगा। चलो चलो, ये झींगा तो लड्डू के गम में पागल हो गया है। देखना, बहुत जल्द हमारा लड्डू का पेड़ कितना बड़ा हो जाएगा। कल्लू की उम्मीदें दिनों दिन बढ़ने लगी। कल्लू हर रोज उस दबे हुए लड्डू की ओर देखता और निराश हो जाता। तभी एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक चांदनी रात में चांद की रोशनी धरती पर फैल गई। तभी उसकी एक किरण उस मिट्टी में दबे हुए लड्डू पर भी पड़ी और अगले ही दिन उस लड्डू में से एक पेड़ निकलकर बड़ा हो गया और उस पर बहुत सारे लड्डू फल के रूप में आने लगे। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लड्डू का पेड़ सच में आ गया। दोस्तों जल्दी चलो, लड्डू में से पेड़ निकल गया और उस पेड़ पर बहुत सारे लड्डू भी लगे हैं। चलो जल्दी। लगता है कल्लू ने रात में कोई सपना देखा है। आया बड़ा लड्डू का पेड़। झींगा देखो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। यकीन ना हो तो मेरे साथ चलकर देखो। हाँ हाँ चलो दोस्तों, सब जल्दी से चलकर देखते हैं। लगता है आज तो बहुत सारे लड्डू खाने को मिलेंगे। अरे हाँ कल्लू दादा, आपने तो सही कहा था, ये तो लड्डू का पेड़ है और कितना बड़ा और घना है। आप बोलो झींगा। हाँ दोस्तों, ये तो सच में लड्डू का पेड़ है। इसके सारे लड्डू मैं ही खाऊंगा। क्या कहा? क्या तुमने कुछ बोला झींगा? दोस्तों अभी लड़ने का नहीं, लड्डू खाने का टाइम है। ये क्या, ये कोई सपना तो नहीं है? ये तो सच में लड्डू का पेड़ है। इस पर तो कितने सारे लड्डू लटके हुए हैं, स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। लाओ लाओ, लड्डू तो खिलाओ कल्लू दादा। खबरदार, तुमने इन लड्डू को हाथ भी लगाया तो। बहुत मजाक बना रहे थे ना मेरा। अब तुम्हें एक भी लड्डू खाने को नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। माँ देखो, लड्डू का पेड़ उगाया। ये इतना बड़ा लड्डू का पेड़ है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लड्डू का पेड़ कैसे उग सकता है? हाँ बच्चों, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। जरा ये लड्डू मुझे भी चखाओ। अरे वाह, ये लड्डू तो कितने स्वादिष्ट हैं और मीठे हैं। मजा आ गया। लो लो बच्चों, तुम भी खाओ।
सब मिलकर अच्छे से खाओ। अरे लो भाग्यवान, तुम भी खाओ। सभी लोग मिलकर लड्डू तोड़कर खाने लगे, लेकिन सब हैरान थे कि लड्डू का पेड़ कैसे उग सकता है। सब उस जादुई चांदनी रात और उसकी रोशनी से अनजान थे, लेकिन सब ही बहुत खुश थे और सभी बच्चे भी खुशी खुशी रोज लड्डू खाते और बहुत खुश रहते।